बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एसआईआर में 250 से ज्यादा जजों की एंट्री। बताऊंगी आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है बंगाल एसआईआर को लेकर के, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन होंगे? क्या चुनाव समय से आगे बढ़ा दिए जाएंगे? ये दो सवाल ऐसे हैं जिन पर यदि सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के जो सुनवाई है उस पर नजर डाले तो ये संभावना जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कतई नहीं चाहती है कि वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सत्ता में रहते हुए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सत्ता में रहते हुए वो बंगाल में चुनाव लड़े। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कि पश्चिम बंगाल पर काबिज होना। वो पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है। उन्हें लगता है कि भले ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए चुनावी बिगुल बजने के बाद, लेकिन राज्य की मशीनरी पर राज्य सरकार का दबदबा होता है। उसे कैसे खत्म किया जाए, दिल्ली का दबदबा पश्चिम बंगाल पर चुनाव के दौरान कैसे बनाया जाए, इसे लेकर के केंद्र का कंट्रोल जो है वो राष्ट्रपति शासन के जरिए पश्चिम बंगाल में आ सकता है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव अगर ममता बनर्जी की सरकार के अधीन ना होकर के राष्ट्रपति शासन के जरिए हो तो वहां प्रशासन, रिटर्निंग ऑफिसर पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना दबदबा बनाने में सक्षम हो पाएगी। अब दोस्तों, मामला पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई का था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो कहा था कि अधिकारियों की अगर कमी पड़ती है तो राज्य के जो न्यायिक अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनको वेरिफिकेशन के काम में, एसआईआर वेरिफिकेशन काम में लगाया जाएगा। तो आज कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी, आज 24 फरवरी है, 28 फरवरी तक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करे। अगर वोटर लिस्ट जारी नहीं कर सकते तो कम से कम कम्प्लीमेंट्री जो वोटर लिस्ट है उसे जारी करे और उसके बाद हो सकता है उसमें बदलाव किया जाए। मतलब लबोलुबाब यही है कि आज 24 फरवरी है, 4 दिन के भीतर 28 फरवरी तक चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट जारी करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जवाब दाखिल किया है वो वाकई परेशान करने वाला है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के आगे कोलकाता हाई कोर्ट ने? कहा कि लगभग 80 लाख वेरिफिकेशन होने हैं, 80 लाख वेरिफिकेशन होने बाकी हैं। अगर हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट 250 जुडिशियल ऑफिसर्स भी लगा दे तो भी ये काम पूरा होने में 80 दिन लग जाएंगे। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब पिछले जिस तारीख को, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में 2 मई को नतीजे आए थे और इस बार 2 मई से पहले ही चुनावी नतीजे घोषणा होंगे और चुनावी नतीजे के बाद सरकार बनेगी। लेकिन अगर फिर भी हम मान के चले कि 2021 के चुनाव में 2 मई को चुनाव पूरे हुए थे और नतीजे आ गए थे और सरकार की शपथ ग्रहण उसके बाद हुआ था, तो चुनावी नतीजे आने में 2 मई का तारीख था 2021 में। अब हाईकोर्ट ने कहा कि 250 जुडिशियल जजेस को भी अगर हम लगा दें तो भी हमें 80 दिन का वक्त लगेगा। अब 2 मई तक अगर चुनाव करा दिए जाए, 2 मई तक अगर नतीजे आ जाए तो 2 मई 2026 आने में दोस्तों अभी 67 दिन बचे हैं, जबकि वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 80 लाख वेरिफिकेशन के लिए 80 दिन मांगे जा रहे हैं, 80 दिन चाहिए, ये हाईकोर्ट का कहना है। अब ऐसे में दोस्तों ये प्रक्रिया समय पर कैसे पूरा होगा?
इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए और भी वक्त चाहिए, तो मामला करीब करीब जो है तकरीबन 5 महीने तक लंबा खींच सकता है। अब 5 महीने तक तो ममता बनर्जी की सरकार बनी नहीं रहेगी। 1.5 महीने के भीतर ममता बनर्जी की सरकार भंग हो जाएगी, असेंबली भंग हो जाएगा। अब ऐसे में तब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अभी तक 80 लाख लोगों के वेरिफिकेशन बाकी है और बिना 80 लाख लोगों के वेरिफिकेशन करे चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट जारी नहीं होगा तो चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती और चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, इसमें लंबा प्रोसेस खींचेगा और तब तक ममता बनर्जी की सरकार भंग हो जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर झारखंड और ओडिशा से भी न्यायिक अधिकारियों को यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को बुलाया जाए और ये सब कुछ का खर्चा चुनाव आयोग को देना होगा। मतलब स्थिति ऐसी है कि एक ऐसे प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हम 250 जजेस को इसमें लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस को, तो वहां काम कौन चलाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस अगर एसआईआर प्रक्रिया में घुस जाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट जजमेंट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे चलेगा? कौन जजमेंट देगा? इसके अलावा कहा जा रहा है ओडिशा और झारखंड के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उन्हें भी बुला लिया जाए और इसका खर्चा कौन दे करेगा? चुनाव आयोग करेगा। यह स्थिति है। एक एसआईआर प्रक्रिया लागू करने के चलते बंगाल में यह स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, अगर आप पूरे मैटर को देखें ना, आपको बहुत ही ये मैटर उलझता हुआ नजर आएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। अब दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए 28 फरवरी की डेडलाइन है और उससे पहले ओडिशा से, झारखंड से ये सारे जजेस का आ जाना और काम पर लग जाना 4 दिन के भीतर और 80 लाख वेरिफिकेशन करना आसान नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में दोस्तों, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी बांग्लादेशी या घुसपैठियों को, किसी को घुसपैठी बांग्लादेश कह देना, उसको वोटर लिस्ट से हटा देना आसान है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने लिस्ट मांगी तो चुनाव आयोग वो लिस्ट देने में आनाकानी कर रहा है। इससे यही लगता है या तो उसके पास लिस्ट है नहीं या फिर चुनाव आयोग कुछ छुपा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि 31 साल पहले बिहार में एक घटना हुआ था चुनाव के दौरान। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी.एस. शेषन, बहुत दमदार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सीईसी थे, और उनके साथ लालू यादव के बीच कोल्ड वॉर चलता था, दोनों के बीच चला था उस समय 30 साल पहले 1995 में। तो चुनाव की तारीखें बार बार आगे बढ़ाई जा रही थी और अंत में क्या हुआ, बिहार विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन लागू करता है, मतलब चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है। तो क्या बंगाल में भी वही चीज दोहराया जाएगा? क्या ऐसा करते करते 2 मई पार कर दिया जाएगा और उसके बाद जैसा भाजपा को चाहिए, जो भाजपा चाहती है कि ममता बनर्जी की सरकार के अधीन में नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन के अधीन में चुनाव हो ताकि मशीन और मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके, क्या यही होगा? सोचिए एक ऐसा प्रक्रिया चुनाव आयोग लेकर के आया जिसका भाजपा खूब सराहना कर रही है, उसके चलते जल्दबाजी करके अगर वोटर लिस्ट बन भी जाए तो उस वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव सवालों के घेरे में आएगा और वो वोटर लिस्ट जारी करते करते अगर 2 मई का वक्त निकल जाए और कहे ना कि ममता बनर्जी का कार्यकाल ही खत्म हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोकने के लिए कहा कि सभी एडिशनल जजों को लगा दिया जाए, ज्यादातर एडिशनल जजों को, कम पड़े तो आप ओडिशा और झारखंड से एडिशनल जजेस लेके आए। लेकिन इसके चलते, मतलब एडिशनल जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सबको आप लेकर के आए, लेकिन उसके चलते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से चलेगा, इसके बारे में कौन जवाब देगा? सिर्फ बंगाल चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए अगर जुडिशियरी और जुडिशियल सिस्टम ध्वस्त हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या यही नियत है भाजपा और चुनाव आयोग की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ सबसे पहले पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।